रास्ते के साइड में मैंने भूख हड़ताल करने का संकल्प लिया है, ताकि आप जैसे हमारे मीडिया कर्मी वहां आए और अपने कलम के माध्यम से हमारी आवाज को नमस्कार, मैं माइकल मिश्राम और आप देख रहे हैं महाराष्ट्र का एकमेव निष्पक्ष निर्भीक डिजिटल न्यूज़ चैनल न्यूज़ प्रभात। और आज हम लोग हैं महाराष्ट्र के गोंदिया जिले के सालेकसा तहसील में, जहां पर आज पत्रकार परिषद का आयोजन तालुका कांग्रेस के उपाध्यक्ष एवं पिपरिया के उप सरपंच गुनाराम बुधराम मेहर इन्होंने ली। इस पत्रकार परिषद के माध्यम से उन्होंने बताया कि वे पिपरिया क्षेत्र के जनमानस की मूलभूत समस्याओं हेतु विगत 25 वर्षों से संघर्ष करते आ रहे हैं। बावजूद इसके इन समस्याओं का निराकरण करने हेतु कोई भी जनप्रतिनिधि सामने आकर कमान संभालने तैयार नहीं है, और अब पिपरिया की जनता ने इन्हें कमान संभाली है और बतौर ग्राम पंचायत के उप सरपंच के तौर पे इन्हें मौका दिया है। आपको बता दें कि पिपरिया जिला परिषद क्षेत्र में जिला परिषद सदस्य गीता लिल्लारे, उसी प्रकार देवरी विधानसभा क्षेत्र के विधायक वे भी कांग्रेस से सहसराम कोरोटे हैं, जो जनप्रतिनिधित्व करते हैं। खुद कांग्रेस के तालुका उपाध्यक्ष और पिपरिया ग्राम पंचायत के उप सरपंच गुनाराम बुधराम मेहर इन्हें अपने ही पक्ष के जनप्रतिनिधियों के विरुद्ध पत्रकार परिषद लेना पड़ रहा है, ऐसा कहने के लिए कोई हरकत नहीं, क्योंकि दोनों ही जनप्रतिनिधि खुद कांग्रेस से है। परिषद में उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से पिपरिया में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना अभी तक के नहीं हुई, काशीनाला जलाशय से प्रकल्प अधूरे कार्य को पूरा करना जो कि अभी तक पेंडिंग पड़ा हुआ है, गल्लाटोला पांडरी मुख्य सड़क का मजबूतीकरण एवं डामरीकरण अभी तक पड़ा हुआ है, पिपरिया पांडरी मुख्य सड़क का मजबूतीकरण एवं डामरीकरण, चीचटोला गुलाबटोला नहर पर सड़क का मजबूतीकरण, पिपरिया गोवारी टोला सड़क का मजबूतीकरण, पिपरिया टेमूटोला मुख्य सड़क का मजबूतीकरण, पिपरिया जलाशय का नवीनीकरण तथा सभी नहरों की दुरुस्ती, चीचटोला टेमूटोला मुख्य सड़क का मजबूतीकरण, पिपरिया बाकलसर्रा वाया जामड़ी मुख्य सड़क का मजबूतीकरण, मौजा पिपरिया तहत चीचटोला आली टोला नवागढ़ लोधी टोला गुलाब टोला एवं हल्बी टोला हेतु पृथक सरकारी उचित मूल्य की अनाज दुकान की स्थापना करना, साथ ही पिपरिया ग्राम पंचायत तहत आने वाली सभी जिला परिषद पाठशालाओं तथा शासकीय अनुदान प्राप्त पाठशालाओं में रिक्त शिक्षकों की पद भर्ती करना, यह सारे विषय मुख्य तौर पर सम्मिलित थे। साथ ही इस पत्रकार परिषद के माध्यम से उन्होंने जनप्रतिनिधि एवं आला अधिकारियों को सूचित कराने को कहा कि आगामी 15 नवंबर तक के यदि इन सारी समस्याओं का समाधान उन्हें नहीं दिया जाता तो वे अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठने के लिए संकल्पित है। आइए जानते हैं कि उन्होंने पत्रकार परिषद में किस तरीके के आरोप लगाए, साथ ही पत्रकारों के सवालों के जवाबों में उन्होंने क्या कहा। आज आपने जो पत्रकार परिषद रखी है, पत्रकार परिषद ले रहे या ग्राम पंचायत उप सरपंच यानी ग्राम पंचायत के प्रतिनिधि के तौर पे पत्रकार परिषद ले रहे, या फिर आप कांग्रेस पक्ष से जुड़े हुए तो कांग्रेस पक्ष के प्रतिनिधि के तौर पे पत्रकार परिषद ले रहे? थोड़ा सा इस चीज को क्लियर करवा दें। मैं इसके पहले आपको बता चुका हूं कि मैं ग्राम पंचायत पिपरिया का एक प्रतिनिधि हूं, उप सरपंच हूं, और उप सरपंच के नाते अपने जो कर्तव्य है, इन कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए आज की है पत्रकार परिषद मैंने उप सरपंच होने के नाते, पिपरिया की जनता का प्रतिनिधि होने के नाते ये पत्रकार परिषद का आयोजन किया। अभी आपने बोला कि आप ग्राम पंचायत के प्रतिनिधि के तौर पे ये पत्रकार परिषद आयोजित कर रहे हैं, तो ऐसे सिचुएशन में आपके जो सरपंच है वो भी आपके पक्ष से है, अनिल सैया कांग्रेस पक्ष से है, आप भी कांग्रेस पक्ष से ताल्लुकात रखते हैं, तो ऐसे स्थिति में जब पत्रकार परिषद लेनी थी तो वो यहाँ पे नहीं आ पाए, कहीं आपकी उनसे नहीं बनती, या फिर आप अपने आप को हाईलाइट कराने के लिए सारे समस्याओं को रख के आज की पत्रकार परिषद ले?
नहीं, अपने आप को हाईलाइट करने का कोई प्रश्न नहीं है यहाँ पर। तो फिर मेरा सरपंच साहब इसके नहीं थे, आप नहीं नहीं पत्रकार सरपंच साहब को मैंने भी निवेदन दिया हूँ। सरपंच साहब आप अपने स्तर पर क्या कर सकते हो वो करेंगे करके मैंने उनको निवेदन दे दिया हूँ। ये जो आपको जो निवेदन दिया हूँ मैंने सरपंच महोदय को भी दिया हूँ। और सरपंच से पटने नहीं पटने का कोई सवाल ही नहीं उठता, वो तो मेरा सरपंच है। नहीं तो आज के पत्रकार परिषद में उनने उपस्थिति उनका उपस्थिति होना इसलिए जरूरी नहीं था क्योंकि मेरा पर्सनल अपने लेटर पर दिया हूं। मैंने अपने कवरिंग लेटर पर मैंने आवेदन दिया हूं। ग्राम पंचायत के लेटर पर नहीं है, ग्राम पंचायत का लेटर पेड नहीं है, ये मेरा पर्सनल लेटर पेड है। आपने जो पत्रकार परिषद के लिए निवेदन दिया है उसमें आपने लिखा है पिपरिया क्षेत्र की जन समस्या की मूलभूत समस्या हेतु विगत 25 सालों से पिपरिया के लोग वहां पे संघर्ष कर रहे हैं। बावजूद इसके इन समस्याओं को निराकरण करने हेतु कोई भी जनप्रतिनिधि सामने आकर उनकी समस्याओं को सुधी नहीं ले रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में वहां पे जो जनप्रतिनिधि है, तो जिला परिषद की अगर बात की जाए तो वहां पे गीता ओम लिल्लारे ये कांग्रेस की जिला परिषद सदस्य है, सरपंच वहां पे कांग्रेस के हैं, आप उप सरपंच कांग्रेस के हैं, साथ ही विधायक भी वहां पे कांग्रेस के हैं। और विधायक साहब जब अपने बातों को भाषणों में लेके आते तो पिपरिया को लेकर के बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं। तो क्या आप इनसे नाराज हैं? देखो, मैंने अभी आपको बताया कि मैं बड़े लेवल के लोगों के बारे में कुछ बोल नहीं सकता। वो क्या कर रहे हैं, क्या भाषण दे रहे हैं, मैं नहीं जानता। लेकिन आज मुझे प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला है। मुझे लोगों ने जो प्रतिनिधित्व करने का मौका दिया है, तो मैं अपना कर्तव्य निर्वाह करने के हिसाब से इन समस्याओं को सुलझाने का मैं अपने स्तर पर प्रयत्न कर रहा हूँ। जिला परिषद सदस्य है कि आपने ऐसा लिखा कि कोई भी जनप्रतिनिधि अगर सूद, इधर सुनना, मैं नाराज नहीं हूँ। अगर सूद लेता जनप्रतिनिधि अगर सही मायने में अगर सूद लेते तो इतने दिनों से मैं जब संघर्ष कर रहा हूं तो कहीं ना कहीं वहां की समस्या सुलझाई जा सकती थी। वहां क्या क्या किस किस की जरूरत है। शिक्षा के क्षेत्र में पीछे है, शिक्षा की संस्थानें नहीं है, सिंचाई के साधन नहीं है, रोड रस्तों का अभाव है। सारी समस्या जस की तस पड़ी हुई है। अगर सही में सूद लेते, सही मायने में अगर सूद लेते जनप्रतिनिधि तो आज ये हालत नहीं होती। अब लोगों ने मुझे प्रतिनिधित्व करने का दिया क्योंकि बार बार मैं वहां की समस्याओं को उठाता था। तो इस बार देखे लोगों ने कि बोले चलो ये आया सामने तो इसको एक बार प्रतिनिधित्व दो, क्या कर सकता है अपने स्तर पर। तो अब मेरी जो जवाबदारी है, उनकी जो जवाबदारी है, वो जवाबदारी मेरी भी है। मैं अपने स्तर पर प्रयास कर रहा हूं। अब मेरे को सहयोग कौन दे रहा है वो समय बताएगा। किसका सहकार्य मिलता है इन समस्याओं को सुलझाने में, वो समय बताएगा। किसी के साथ पटने और नहीं पटने के कोई सवाल नहीं है। सबके साथ में मेरे संबंध अच्छे हैं, क्या पक्ष और क्या विपक्ष, सभी के साथ मेरे संबंध है। और इसीलिए 80-20 के रेशो में मैं वहां से चुनाव जीता हूं। आज भी मेरे वार्ड में आप जाइए, मेरे ग्राम पंचायत में जाइए, सबकी अपेक्षा है कि गुनाराम ग्राम पंचायत में गया है तो जरूर कुछ ना कुछ होगा। और लगभग 6, 7, 8, 9 महीने की कालावधि पूर्ण हो रही है मेरी उप सरपंच पद की। तो मैं अगर अभी से अगर इस काम को अगर शुरुआत नहीं करूंगा और अंतिम में अगर इस कार्यक्रम काम के ऊपर आऊंगा तो लोग क्या समझेंगे, राजनीति स्टैंड समझेंगे। इसलिए मैंने शुरुआत अभी से कर दिया है। मेरे पास में 4, 4.5 साल की कालावधि है। 4, 4.5 साल की कालावधि में मैं इन मांगों के ऊपर में हमेशा फोकस करते रहूंगा। इसके बाद में और भी अन्य जो मांगे हैं जनता की, उन मांगों के ऊपर में मैं हमेशा जिस तरीके से संघर्ष करते आ रहा उसी तरीके से संघर्ष करूंगा। आपने जो समस्या गिनाए हैं अपने, उसमें मुख्यतः 2 समस्या हम लोगों को सामने समझ में आ रही है, जिसमें पिपरिया में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना एवं काशीनाला जल संचय प्रकल्प के अधूरे कार्य को पूरा करना। तो इस पे वर्तमान विधायक सहसराम कोरोटी जिस पक्ष से आप ताल्लुकात रखते हैं, जब वे भाषणों में खड़े होते हैं तब वे अपने भाषणों में अक्सर इन 2 विषयों को लेकर के आते हैं कि काशीनाला जल संचय प्रकल्प में हमने इतना पैसा खर्च करवाया, उसको मंजूरी दिलवाई, और पिपरिया में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की जो समस्या है तो मंत्रालय तक जाकर के हमने उसका पाठपुरावा किया। परंतु अब उनके कार्यकाल को पूरे 5 साल होते हुए आ रहे हैं और अभी तक के वो विषय
समाधान नहीं हुए हैं, तो इस पे आप क्या कहेंगे? अब इसके ऊपर में मैं कुछ नहीं कह सकता। इसके ऊपर में आप सम्माननीय आमदार महोदय से पूछूंगे तो अच्छा रहेगा। प्रतिनिधी आहात, बरोबर आहे, आणि ज्या ठिकाणी तुम्ही उपसरपंच म्हणून बसलेले आहात त्या ठिकाणी सरपंच हा जेमतेम तुमच्या पक्षाचा आहे, तुमच्या पॅनलचा आहे, बरोबर आहे. मग तो पॅनल तुमच्या सोबत आहे का, किंवा या ठिकाणी पत्रकार परिषद घेताना तुम्ही त्यांना सुचवलेलं आहे का, पूर्ण सुचवली का मी असं असं पाऊल उचलत आहे, तुमची साथ पाहिजे किंवा आपण सर्व मिळून करू, याच्यावर काय म्हणणं आहे? मैंने अभी बताया, मैंने सरपंच महोदय को इसकी प्रति दिया हूँ, ठीक है। अब वो अपने स्तर पर कौन सी भूमिका निभाते हैं तो उनका लुक आउट है। मैंने उनको प्रत दे दिया हूँ। म्हणजे असं चर्चा झाली नाही काय? नहीं, अब उनको प्रत दे दिया हूँ तो उन्होंने तो पढ़ ही लिए हैं। जिला परिषद सदस्य भी मेरे पक्ष का है, ऐसा समझ लो, उन्होंने भी पढ़ा है। पंचायत समिति सदस्य भी मेरे पक्ष का है, सरपंच भी मेरे पक्ष है, विधायक भी मेरे पक्ष के हैं, तो सभी ने मेरे निवेदन को पढ़ लिए हैं। अब इसमें सहकार्य किसका किसका मेरे को मिलता है, बस यही देखना है मेरे को कि मेरे को सहकार्य किसका किसका मिलता है इन समस्या को सुलझाने में। ठीक आहे, तुमचा जिल्हा परिषद प्रतिनिधी तुमचा आहे, विधायक तुमचा आहे, या जेवढ्या तुम्ही समस्या सांगितलेल्या आहे, हो, या अनुषंगाने त्यांच्याकडे मागणी घातली आहे का तुम्ही? हो हो। तर त्यांचं म्हणणं काय आहे? आता त्याचं म्हणणं काय आहे ते तेच सांगतील काय म्हणणं आहे ते. मी कसं नाही, नाही, नाही. मी का सांग ते समस्याला घेऊन प्रतिक्रिया तुम्ही त्या घेतात. त्याच्याबद्दल प्रतिक्रिया तेच देतील माझ्या. नाही, तो प्रश्न वेगळा. हां. अखेर कसं आहे, तक्रार करता तुम्ही, हो. त्या अनुषंगाने तक्रार करताच म्हणावं लागेल, हो. बरोबर आहे. हो. बघ, आपण जर एखाद्या गोष्टीला घेऊन जर आपण उपोषण करतोय किंवा कुठली तक्रार करतोय, हो. तर जे संबंधित अधिकारी असतील किंवा जे आपले पदाधिकारी असतील त्यांच्याकडे पाठपुरावा आपल्याला करावा हो. लागतं. जर त्यांच्या सांगल्यानंतर जर आपल्या समस्येचं निराकरण होत नसेल किंवा समाधान होत नसेल तर असं पाऊल उचलावं लागतं, बरोबर आहे की नाही? ते तर तुम्ही आता- म्हणून जर हा पाऊल तुम्ही उचलला, मग त्याची काय प्रतिक्रिया आली का? मग आलीच नाही तर तुम्ही असं पाऊल का उचलताय? नाही नाही, त्याची प्रतिक्रिया येवो किंवा नको येवो, अच्छा, पण माझा जो कर्तव्य आहे, मी पण जनप्रतिनिधी आहो ना, मी त्यांच्याकडे कसं बोट दाखवेल? मी पण जनप्रतिनिधी आहो. नाही, पण शेवटी ही जी प्रक्रिया आहे सगळी रस्त्याची हा तर असेल, हा तर प्रक्रिया त्यांना निवेदनाच्या मार्फत इकडे आहे का, जिल्हा परिषद पंचायत समितीच्या निवडणुकीमध्ये मी स्वतः संपूर्ण जिल्हा परिषद क्षेत्राचा जो प्रचार प्रमुख म्हणून मी आपली भूमिका निभावली। जिला परिषद पंचायत समिति के चुनाव में प्रचारक तुम्हें मैं पूरे दोनों पंचायत समिति क्षेत्र और जिला परिषद क्षेत्र की पूरी जो धुरा थी मेरे हाथ में थी, और हर भाषण में यही बोलते थे कि ताज बदल देंगे, तकदीर बदल देंगे, एक बार मौका दो यारो हमें, हम पिपरिया क्षेत्र की तस्वीर बदल देंगे। ये हमारा मेन नारा था। अब तस्वीर बदलने का जब हमने संकल्प लिया है, हमने लोगों के दरवाजे तक के, मैं खुद गया हूं, पूरी टीम तैयार करके लोगों तक के वोट दिए है, और हमारी बात के ऊपर लोगों ने विश्वास करके पहली बार गोंदिया जिला बनने के बाद में पहली बार पिपरिया जिला परिषद क्षेत्र में लोगों ने कांग्रेस पर भरोसा किया है। टोयागोंदी पंचायत समिति क्षेत्र में पहली बार लोगों ने कांग्रेस पर भरोसा किया है। पिपरिया पंचायत समिति क्षेत्र में दूसरी बार लोगों ने फिर से कांग्रेस पर भरोसा किया। अब वोट हमने ले लिए, लोगों के प्रतिनिधि बन गए हैं, अब हमारा काम है उनकी समस्याओं को सुलझाने का। नहीं तो 5 साल के बाद में फिर हम लोगों के पास में कौन सा मुख दिखाने जाएंगे। इस बात का जो निवेदन है मैंने उनको इसके पूर्व ही दे चुका हूं। इस बात का निवेदन मैंने उनको इसके पूर्व ही दे चुका हूं। उत्तर नाही आलं, उसका उत्तर कुछ भी नहीं मिला है मेरे को। मग तुम्ही तुमची भूमिका स्पष्ट करा की तुम्ही कोणाच्या विरोधात बसणार आहात।
मी कोणीच्या विरोधात बसणार नसा, मी आपल्या समस्या सोडवण्यासाठी बसणार आहे प्रशासनाच्या विरोधात. म्हणजे आपण असं समजूया की तुमच्या मागणी जी आहे मागणी आहे हा. काही जिल्हा परिषद सदस्यांनी अजून काही लक्ष दिलेलं नाहीये किंवा कानाडोळा करताय किंवा आता आपले आमदार जे आहेत, सहसा मी जो लेखी त्यांना स्मरण पत्र दिला, हा. जवळजवळ 2 महिन्यापूर्वी स्मरण पत्र हा. दिलेलं आहे मी, हा. की अशा अशा समस्या आहेत आणि ह्या समस्या जर आम्ही सोडवला नाही तर 2024 मध्ये आम्ही कोणत्या नाकाना लोकांकडे जाऊ. ह्या बातीची हे गोष्ट मी त्यांना कळवलेली आहे लेखीमध्ये, पर माझ्यापर्यंत आतापर्यंत काही जबाब आलेला नाही, काही प्रत्युत्तर दिलेलं प्रत्युत्तर आलेलं नाहीये. म्हणजे जे होणारं तुमचं आंदोलन आहे हा. ते जे आपले मुख्य प्रतिनिधी आहेत म्हणजे जनतेचे जे नाही तर आता विरोधातच असेल. हे समस्या मोठ्या आहेत ना, हो. समस्या मोठ्या बी आहेत, लहान बी आहेत. आता ते आपल्या परीने काय करत आहेत ते मला माहित नाहीये, ते आपल्या परीने काय करत आहेत ते मला माहित नाहीये, पण मी पण एक प्रतिनिधी आहो जनतेचा आणि माझा जो कर्तव्य आहे तो मी आपलं कर्तव्य निर्वाह करत आहे. ह्या समस्या तुमच्या स्तरावरील नाही आहेत, ह्या समस्या आमदार स्तरावरील आहेत किंवा जिल्हा ते परिषद कोणाच्या स्तरावरील आहेत तर वेळेवर समजमध्ये येईल ना, वेळेवर समजमध्ये भूगडताल करावाचा तात्पर्यच तोच आहे. म्हणजे यांच्या समस्यांना कुठलंच प्रतिउत्तर आमदार आणि पंचायत समिती सदस्य देत नाहीये म्हणून यांचं असमाधान आहे म्हणून ते उपोषण बसणार. पत्रात तेच लिहिलं बरं, आहे. ठीक आहे. मग तुम्ही एवढा कालावधी करून देऊन राहिले उपोषणावर बसण्यासाठी नोव्हेंबर म्हटलं तुम्ही. हो तर त्यांना कालावधी दे का, कोणीलाही वेळ द्यावा लागते.